नमस्ते। मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हमें गुस्सा आता है तो कैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी हमें देती है। फिर गुस्सा और डर, इन दोनों के वक्त हमारी बॉडी का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है उसमें थोड़ा सा कैसे फर्क आता है। और कुछ रिसर्च की हेल्प से मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी फिर से कैसे रिएक्ट करती है और हमारी क्या चॉइसेस है, क्या हमें किसी को माफ़ करना है, क्या हमें गुस्सा वैसे ही कंटिन्यू रखना है, ये हमारा चॉइस है। तो उसे करना है नहीं करना है। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे ऐसे कौन से थॉट्स है या कौन से ऐसे विचार है जो हमारा ये जो गुस्सा आता है इसको कंटिन्यू रखता है काफ़ी देर तक। तो देखिए, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपके जो विचार है कुछ अलग हो। ये शायद मैंने जो लिखे हैं उनमें से एक भी विचार आपके मन में ना हो, पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है और आपके खुद के कुछ अलग विचार हो सकते हैं। ओके, तो वो कौन से है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं उसे मार दूंगा। मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं तोड़ दूंगा, वो जरूर पछताएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर सकता। मैं खुद को मारना चाहता हूं, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। तुम हमेशा मेरे बीच बीच में करते हो। वो मुझे हमेशा बताती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे दिमाग नहीं है खुद का? मुझे ही हमेशा सारे काम करने पड़ते हैं, मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलती। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं ये सहन नहीं कर सकता। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। और जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, आपके खुद के कुछ अलग विचार हो सकते हैं जो आपका गुस्सा बढ़ाते हैं या उसको कंटिन्यू रखते हैं। पर एंगर जो है वो उसका बेसिक उद्देश्य है सर्वाइवल का। जैसे सोचिए, जैसे आपको किसी ने अगर धक्का दिया तो क्या आप ये सोचते बैठेंगे, हाँ उसने मुझे क्यों धक्का दिया, उसने मुझे नहीं देना चाहिए था, वो बहुत बुरा आदमी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये आप सोचते नहीं बैठोगे। पहला आपका रिएक्शन रहेगा खुद को प्रोटेक्ट करने का या खुद को सर्वाइवल मोड में लेके जाने का, है ना। तो आप जब खुद को बचा लोगे उसके बाद आप ये सारी चीजें सोचोगे। तो गुस्सा जो होता है वो हमें हेल्प करता है, हमें खुद को बचाने के लिए। तो गुस्सा नेचुरल है और उसका पर्पस है कुछ। पर अगर ये गुस्सा बहुत देर तक चल रहा है तो ये नेचुरल होके भी हमारे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें हमें सोचना है कि ऐसे कौन से मेरे विचार है जो मेरे गुस्से को कंटिन्यू रख रहे हैं, जिससे मेरी बॉडी को आगे जाकर कुछ तो तकलीफ होगी या तो मैं किसी को तकलीफ दूंगा, किसी को हार्म करूंगा। तो इसलिए ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बताया जाए, कि आपको अवेयर किया जाए। एंगर मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप है कि आप एक्सेप्ट करो कि पहले कि मुझे गुस्सा है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या मुझे प्रॉब्लम है या मैंने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है उनमें। तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। दूसरा स्टेप है अवेयरनेस, कि मेरा गुस्सा, मेरे कौन से ऐसे विचार है जिससे मेरा ये जो एंग्री रिस्पॉन्स है, ये जो मेरा गुस्सा है, ये कंटिन्यू रहता है। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद हो खुद को समझने के लिए और खुद के गुस्से को समझने के लिए। धन्यवाद।